चलो पूछना शुरू करो। हाँ, 9वां। तुम कौन सा पूछ रही हो? ये वाला, ये वाला ना है 8वां का 9वां कि केवल 9वां? कौन सा पूछे हो? 8वां का 9वां ओमेगा वाला, वह ओमेगा वाला। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का 9, क्वेश्चन नंबर 8 का कौन था? 9वां। चलो क्वेश्चन बोलो क्या है? 1 ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर, ओमेगा की पावर, ओमेगा की पावर, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 7, ओमेगा की पावर, यहाँ 1 है, ठीक है ना? इसका मान पूछा है और कह रहा है जबकि ओमेगा इकाई का घनमूल है। इसमें जो ओमेगा आया है, ओमेगा इकाई का क्या है? हाँ, इकाई का घनमूल है। ओमेगा इकाई का क्या है? घनमूल। मतलब ओमेगा इकाई के घन के बराबर होगा, कहने का मतलब ही है। नहीं समझ में आया? जो ओमेगा है वो इकाई का क्या है? घनमूल है। समझ में आई बात? मतलब ओमेगा क्यू का मान क्या होता है? चलो अब इसकी बारी। 1 ओमेगा के पावर 6 को ओमेगा के पावर 3 के पावर 2 लिख सकता हूँ। चलो ओमेगा के पावर 8 को लिख सकता हूँ ओमेगा के पावर 3 के पावर 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। 3 दूना 6, 6 दू 8। ओमेगा के पावर 6 को फिर लिखूंगा ओमेगा के पावर 3 के पावर 2। फिर ओमेगा क्यू ऐसे उतार लेते हैं। ओमेगा के पावर 7 को लिखेंगे ओमेगा के पावर 3 के पावर 2 इंटू ओमेगा के पावर 1 लिखते नहीं है। ओमेगा के पावर 8 को लिखेंगे ओमेगा क्यू के पावर 2 इंटू ओमेगा का 3 दूना 6 दू 8 हो जाएगा ना। इस ओमेगा के पावर 7 को लिखेंगे ओमेगा क्यू के पावर 2 इंटू 3 दूना 6, 1 इसका 7 और 1 उतार लेंगे। बोलो यहाँ तक दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है? अब एक बात लगभो नहीं करेगी। 1 उतार लेंगे, ओमेगा क्यू का मान यहाँ लिखा है और उसकी पावर जो भी है उतार लो। कितनी है? 2। ओमेगा क्यू का मान पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर का मानना ना पता, इसको ऐसे उतारो। ओमेगा क्यू का मान 1 पावर 2, ओमेगा क्यू का मान 1, ओमेगा क्यू का मान पावर 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू का मान 1 पावर 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू का मान 1 पावर 2 इंटू ओमेगा और ये 1 उतार लेंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो क्या बचा? 1, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा स्क्वायर बचा। एन बचा, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ओमेगा की पावर 6 है? हाँ, सब में 6 है? 6 ही है ना? कंफर्म हो ना? चलो ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, फिर 1, फिर ओमेगा, फिर यहाँ ओमेगा, फिर यहाँ ओमेगा और फिर यहाँ। बोलो यहाँ तक दिक्कत है? क्वेश्चन सही बोले हो ना? चलो C1 - C2 कर लो। 1 में से 1 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा
ऐसे डायरेक्ट भी विस्तार कर सकते हो, आंसर आएगा, लेकिन कौन 50 गुणा भाग करेगा, एक बार में आंसर चाहिए। तो अगर मैं देखो ऐसे सवाल को हल करने के लिए दिमाग में बैठा लो कि कोई भी एक पंक्ति या स्तंभ का 2 अवयव 0 बनाना है, 2 अवयव क्या करना है, तो इसको घटा देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसके बाद C1 टेंस टू C1 माइनस, घटा दो, 1 में से 1 घटेगा, 1 में से 1 घटेगा, इसमें से इसमें घटेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस, इसको उतार लेते हैं और इसको भी 1 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। देखो मैं लिखा था C1 टेंस टू C1 माइनस C2, तो जो भी C1 में से C2 को घटाने पे आया वो मैं C1 के जगह पे ही लिखा हूँ, बाकी सबको क्या किया हूँ, उतार लिया हूँ। तो यही काम तुमको भी करना है, जो यहाँ लिखे रहोगे उसी की जगह चेंजिंग होगी, बाकी जो जैसा है वैसा उतरेगा, ठीक है ना। अब C1 का 2 अवयव 0 हो गया, तो हम इसी के सापेक्ष क्या कर देंगे, विस्तार। C1 के सापेक्ष क्या करने पर, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो विस्तार करेंगे तो 2 0 को लिखो ही मत, यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, यहाँ मतलब ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा भी किस में रहेगा। अब ये वाली लाइन छोड़ोगे, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा, इसका यहाँ 1 का ओमेगा में होगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, लगभग एक का जैसे आगे पीछे तनिक लग रहा है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, होगा कि नहीं, और ये उतार लेते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। अब चूंकि तुम लोगों को पढ़ाया गया है 11 में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या, 0, ये ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आया, इसका आंसर देखो ओमेगा में ही दिया है, तीन आया है, चलो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, हाँ माइनस है, तो माइनस इसको होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस से ओमेगा के पावर 4 होगा, लेकिन आई माइनस वा गुणा के फिर क्या कर देगा, ओमेगा की पावर 4, फिर -2 ये भी होता है, तो वो जो माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस हो जाएगा, 2 ओमेगा की पावर 3, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का गुणा होगा तो ओमेगा की पावर 3। अब देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर फिर माइनस ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हो ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा -2 +2 ओमेगा क्यू का मान, तो क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यू का मान 1 रखोगे तो ओमेगा ही बचेगा ना, +2, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा +2, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का मान निकालोगे -1 आएगा, वो -1 यहाँ रखोगे तो +1 हो जाएगा, -1 रखोगे ये माइनस मिलके +1 और ये +2 उतार लो, कितना हो गया, यही आंसर है, ठीक है ना, आया समझ में। एक बार घर जाके और लगा लेना, कहीं दिक्कत होगी तो पूछ लेना, जब तक घर जाके लगाओगे नहीं, जो सवाल नहीं आ रहा था मैं बता रहा हूँ, तो मैं बताया तो घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस करो, ही ना कि देख लिया समझ में आ गया कहाँ गलती हो रही थी तो लगाए नहीं उसको। ग्रामा का 9वां हो ही गया, ग्रामा का दूसरा, इधर ये पाई वाई वाला क्वेश्चन है, ये लगा लोगे। चलो एक ग्रामे का दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, एक ग्रामे का दूसरा क्वेश्चन, बोलो क्या दिया है, -a स्क्वायर ab ac ab -b स्क्वायर bc ac bc -c स्क्वायर,
बराबर 4a² b² c² है ना। देखो LHS हल करना है और RHS लेके आना है, ठीक है ना। ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। हम यहाँ पे किसको हल करेंगे, LHS को। अब LHS में देखो, चाहे तो C1 C2 C3 में से कॉमन ले लो, चाहे R1 R2 R3 में से, सब में से मिल रहा है। इधर से A कॉमन मिल रहा है, इधर से B मिल रहा है और इधर से C। A कॉमन लूंगा, इसमें से B कॉमन लूंगा और इसमें से, तो क्या बचेगा, -A B C, वहाँ से A -B C, और इसमें C निकला है तो A B -C, n बचेगा। ऊपर कुल A बच गया, कुल B कुल C, मतलब कोई भी दो माइनस कर लो, C1 C2 C2 C3 या C1 C4, या प्लस कर लो। हाँ कॉमन निकालो और लुल हो जाएगा, ठीक है ना। छोड़ो कॉमन नहीं लेंगे, ले लें। चलो ऊपर से A कॉमन हुआ A², बीच वाले में से B कॉमन हुआ B², नीचे C कॉमन हुआ C²। यहाँ -1 1 1 बचा, 1 -1 1 बचा और 1 1 -1 बचा। अब तो कौनो दमे नहीं रह गई इसमें। C1 टेंस टू C1 प्लस C2, तो ये आ जाएगा A² B² C²। ये जोड़ोगे 0, ये भी जोड़ोगे 0, ये जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। 1 -1 1 1 1 -1। अब क्या करना है, C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर A² B² C², फिर 2 कोष्टक में 1, हाँ इसको छोड़ेंगे ना, 1, फिर -+1, तो 2 दूना आगे कर लो, A² B² C², यही RHS। चलो इसी का तीसरा देखो, एक ग्रामे का क्वेश्चन नंबर 12, 11 में तीसरा है ये नहीं। हाँ B+C का होल स्क्वायर, हाँ बोलो, A² B² C+A का होल स्क्वायर B² C² A+ B का होल स्क्वायर, है ना। फिर बराबर AB 2ABC, बस इतना है ना। देखो ये क्वेश्चन है, LHS हल करना है और RHS लाना है। LHS को हल करते हैं। देखो हल करने में क्या करेंगे, कोई भी दो कॉलम को घटा लो, कोई भी दो कॉलम को क्या कर लो, घटाने से फ़ायदा क्या होगा अभी पता चलेगा। इसमें से इसको घटाओगे 0 हो जाएगा। दो कॉलम को नहीं, एक साथ दो कॉलम को घटाओ, मतलब C1 C2 दो को चेंज कर लो एक साथ। जैसे C1 टेंस टू C1 -C2 कर लो, और C2 टेंस टू C2 -C3 कर लो, एक साथ कर लो। तो LHS बराबर क्या आ जाएगा, इतना माइनस इतना, B+C का होल स्क्वायर माइनस इतना B² C+A का होल स्क्वायर, इतना माइनस इतना 0 हो गया। फिर इसमें से इसको घटाओगे 0, फिर इतना माइनस इतना, फिर C² A+B का, फिर A² B² A+B का। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो ये A² -B² का अगर फार्मूला लगाओगे इसमें तो एक कोष्टक में A+B, दूसरे कोष्टक में A-B, तो जब A+B करोगे तो इसमें A+B+C आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। आएगा कि नहीं, तोड़ के दिखाऊँ अलग अलग। यहाँ से A+B+C मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा और यहाँ से भी मिलेगा। कॉमन ले लें, डायरेक्ट की करें पूरा, बोलो तुम ही लो। यहाँ कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। क्या मिल रहा है,
बोल ही नहीं रहे हो, घूमन की तरह बैठे हो, बैठे रहो। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकाला और यहाँ से भी निकालूंगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचेगा? बी प्लस सी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए, जीरो, यहाँ जीरो, सी प्लस ए माइनस बी, फिर सी माइनस ए माइनस, फिर क्या बचा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अगर हम लोग फिर जीरो बनाने का प्रयास करें तो बन सकता है? R1 माइनस R2 करेंगे तो देखो ये घट जाएगा, ये जुड़ जाएगा। कहाँ जीरो हो रहा? ये वाला, ये जीरो। अभी R1 R2 बोल रही, तबले C1 C2 पे आ गई। इसको घटाओगी तो जीरो हट जाएगा ना। तो ये समय का घटा रही थी, अपने ही बोल के तबले पता नहीं। मैं सोच रहा हूँ यहीं से विस्तार कर दो, क्योंकि सुनो ये लग सकता है, ये इसको जब होल स्क्वायर करोगे ना, सुनो जब होल स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको जोड़ के इसमें से माइनस करोगे तो लास्ट में 2ab बचेगा। फिर उस 2ab को लेके हल करोगे तो आ जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वैसे भी, ठीक है ना। ज़्यादा मेहनत करने कौन जरूरत है, 2 जीरो हो गया ना इधर उधर, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। किसी एक के सापेक्ष, या तो इसके सापेक्ष या तो इसके सापेक्ष विस्तार कर लो, लग जाएगा। ये बन सकता है, इसको होल स्क्वायर पे तोड़ोगे ना तो बनेगा ही। कहो तो तोड़े, जगह भी नहीं ना पूरा, इसीलिए सिता रहे हैं। क्या हुआ? नहीं कर पाओगी, डायरेक्ट विस्तार कर लो। या कहो तो कर दें, और अगर इसको और इसको जोड़ दें तो C से C कट जाएगा, A से A कट जाएगा, ये 2 भी बचेगा। नहीं, D से B भी कट जाए, ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तब भी R2 को, R2 में से किसको माइनस करोगे? R2 प्लस R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा? माइनस कर दूंगा, और आई जन दूर जीरो हुआ, इसको भी गायब कर दूंगा, इतना मेहनत से आया। देखो C1 के सापेक्ष विस्तार कर लो, यहीं से आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको और आसान बनाने का प्रयास करोगे तो ये जो दिख रहा है ना सारणी, इसको ही मजे का लंबा ले जाना पड़ेगा। इसको जोड़ के माइनस करोगे 2ab बनेगा, ठीक है। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये प्लस b बन जाएगा। हाँ, जोड़ोगे तो ये प्लस b बनेगा, तब इनको जोड़ लेना तो एक कट के फिर 2a बनेगा, करना पड़ता है। फिर भाग करोगे तो बन जाएगा लास्ट में, मुझे याद है कैसे होगा। मैं मिटाऊंगा नहीं, एक का साथ पूरा रहेगा ना। यहीं पे तुम लोग क्या करोगे, C1 के सापेक्ष विस्तार करने का। C1 के सापेक्ष अगर कठिन लग रहा है तो C2 के सापेक्ष कर सकते हो, लेकिन C1 के सापेक्ष ही करो। हाँ, C2 बोल रहा हूँ, R1 के सापेक्ष A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये लिखेंगे B प्लस सी माइनस ए, फिर ये लाइन छोड़ेंगे, यहाँ और यहाँ गुणा करेंगे, ठीक है ना। जो भी आएगा लिख लेंगे, जोड़े घटाएंगे तो आएगा, कौन गुणा करने जा रहा है, ठीक है। फिर माइनस B माइनस सी माइनस ए लिखेंगे, और ये लाइन छोड़ेंगे, ये तो जीरो हो गया, इसका बस यही गुणा करना है, जो आएगा लिख लेना। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। हाँ हाँ, फिर वो हल करोगे तो आएगा 2abc का होल की, 2abc और a प्लस बी प्लस सी का होल। यहाँ तक नोट करो।
लगा के आना, नहीं लगेगा तो फिर बताएंगे पूरा लगा के। हाँ तो गुणा इसका बढ़ा जाएगा।